आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोलस्का। तो लेट्स स्टार्ट एंड राइट डाउन हेडिंग मोलस्का। ठीक है, ये कौन सा फाइलम है? कितने फाइलम हो चुके हैं जी हमारे पास? बताओ मैं जरा गिन के। 7 हो गए, 8 हो गए? बताओ। बहुत बढ़िया सर। क्या गिनना है? मोलस्का। सर स्कूल में आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच को डीप में करा रहे हैं, तो फिर पेपर में आएगा वो? सर 7 हो गए। 7 हो गए ना? 8। यस सर। हाँ सर निष्ठा 8 क्या कह रही हो? दोबारा बोलो। सर स्कूल में कॉकरोच को डीप में करा रहे हैं, तो फिर ये इस वाले मैं भी पेपर में तो करवाऊंगा। नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, मैं भी करवाऊंगा, पर वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं, डिटेल में जाना उसका। ठीक है, वो ओके। चैप्टर नंबर 7 में है वो। ठीक है, करा लेने दो उनको। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कॉकरोच से इतना डिटेल में। ठीक है ना, ootheca, sperm theca, ठीक है ना, उसके यस पार्ट्स, सर, और प्रोटोजोआ, अर्थवॉर्म को भी मेटाजोआ, करवाया था। एंटीना के पार्ट्स करवा रहे होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स करा रहे होंगे, है ना। माउथ यस के सर। हेड के 8 पार्ट पढ़ाए गए होंगे, तो पढ़ाऊंगा आपको आगे। ठीक है, लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे आप निष्ठा? सर जाना था कहीं। बेटा मत जाओ, ठीक है ना। फिर रिकॉर्डिंग देख ली थी। देख रही थी, ठीक है। तो विच वन, इनमें से सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? बताओ जरा मेरे को। सर आर्थ्रोपोडा। कौन सा? आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, फाइलम है। ठीक है कनिका? ठीक है। और अगर मैं बोलूंगी विच फाइलम इज सेकंड लार्जेस्ट, तो आंसर ले ली मोलस्का। मोलस्का क्या है? मोलस्का हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, अच्छा क्यों है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम? क्योंकि मेजॉरिटी जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, क्या है? मेजॉरिटी जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो नोन है, इनको हम जानते हैं, फिशेज वगैरह को हम हटा दें, ठीक है, तो सारे के सारे किसमें आते हैं? सारे सारे मोलस्का में आ जाते हैं। और सिर्फ एक्वाटिक ही नहीं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गन्स भी, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी हमारे पास इसमें आ जाते हैं। आपने स्नेल देखा है? स्नेल? यस सर। यस सर। वो एक मोलस्का है वो एक, ठीक है ना। आपने ऑक्टोपस देखा है? यस सर। ठीक है ना, वो क्या है? वो भी मोलस्का है, ठीक है ना। पर ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक्वाटिक है, और स्नेल क्या है? स्नेल क्या है? टेरेस्ट्रियल, लैंड पे भी मिल जाता है वो, ठीक है। ठीक है, और ये एक्वाटिक मतलब ये साफ पानी, मतलब खारे पानी में और साफ पानी में, मतलब फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में हमें मिल सकते हैं। ठीक है, चले अब, ठीक है, दूसरी बात पे हम आते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या इनके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री होती है? डू दे हैव सिमेट्री? ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है। तो यस, इनके पास होती है बायलेटरल सिमेट्री। क्या होती है इनके पास? बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है ना, देखो जिसके पास सिमेट्री होगी उसके पास बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है ना, बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? वो सोचते हैं ऑक्टोपस है। क्या है वो सोचते हैं ऐसे ऑक्टोपस है, और ऑक्टोपस के पास तो कौन सी सिमेट्री हो जाएगी? रेडियल होनी चाहिए उस पे। ठीक है ना, कैसे भी काटोगे तो 2 हिस्सों में कट जाएगा वो, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंखें 8 थोड़ी, आंखें तो 2 ही हैं। ठीक है जी, एक बात ये। दूसरी बात ये कि इनमें से कुछ मतलब बायलेटरल तो है ही, पर इनमें से कुछ क्या है? इनमें से कुछ एसिमेट्रिकल भी होते हैं। क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल, ठीक है। और ये एसिमेट्रिकल एक्चुअली शुरू से एसिमेट्रिकल नहीं थे, ठीक है ना। ये पहले बायलेटरल सिमेट्री इनकी थी, ठीक है, बट हुआ क्या, क्योंकि वाटर में प्रेजेंट थी, ठीक है ना, दे आर प्रेजेंट इन द वाटर, और वाटर में प्रेजेंट होने की वजह से क्योंकि प्रेशर लगता है, ठीक है ना, टॉर्जन कहते हैं उसको, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे आगे चल के केमिस्ट्री में। टॉर्जन स्ट्रेन होता है, टेट्राहेड्रल एंगल को डिस्टर्ब कर देता है वो। टेट्राहेड्रल पढ़ लिया ना? टेट्राहेड्रल 109 डिग्री यस सर पढ़ लिया। पढ़ लिया ना, ठीक है। तो यस वो सर। एंगल कई बार चेंज हो जाता है मिथेन वाला, ठीक है। जैसे कि वो एंगल चेंज हो गया, तो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे वाटर की प्रेशर की वजह से क्या होता है? टॉर्जन लगता है, वर्ड होता है टॉर्जन, ठीक है, प्रेशर बोल सकते हो आप। इससे क्या होता है? इससे जो चीज बन रही थी वो बन तो कैसी रही थी? वो बन तो बायलेटरली रही थी, मतलब बायलेटरल सिमेट्री की बन रही थी। से फॉर एग्जांपल दिस, बनना था उसको ऐसा, ठीक है। बट क्या हुआ? बट ऊपर से प्रेशर लगा, और प्रेशर लगाने की वजह से इसकी सिमेट्री क्या हुआ? इसकी सिमेट्री यहाँ से ऐसे करके चेंज हो गई।
अब आप इसको कैसे भी दो हिस्सों में काट लो, ये अब मतलब कैसे भी काट लो आप इसको, कभी भी दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्नेल्स हैं। क्या है? ऐसे बहुत सारे स्नेल्स हैं। आपने एप्पल स्नेल, छोड़ो, आपने स्नेल देखा है? ऐसे ऐसे वाला स्नेल होता है, ये तो देखा होगा आप लोगों ने। यस सर, अभी बारिश के मौसम में दिखा। अभी इसी मौसम में आता है ये, ठीक है ना, ऐसे होता है ना, ठीक है। बट देयर आर सर्टन एक्वाटिक स्नेल्स, ठीक है ना, जो समुद्र में मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप ले लो इसका एग्जांपल, ये पाइला है। क्या है ये? पाइला एक स्नेल होता है, इसको हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं हम इसको? एप्पल स्नेल। तो आप इसको कैसे भी कट करने की कोशिश करोगे, ये कभी भी दोस्तों में इक्वली कट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो इट हैज नो सिमेट्री, इट इज एसिमेट्रिकल। कैसा है जी ये? हाँ, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिक। बट अगर आप इसको देखोगे तो यस, इट हैज अ सिमेट्री, ठीक है ना, इट हैज अ बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, सिमेट्री हो गई। तो सर ये, अच्छा मुझे बताओ कि आप अपने दिमाग से बताओ कि बाइलेटरल सिमेट्री की ये सॉरी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, तो सोच के बताओ मेरे को। सर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। बिल्कुल, क्यों होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक की? व्हाई दे विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक ओनली? क्योंकि सक्सेशन चले जा रहे हैं, इससे पिछले वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक था तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना, क्योंकि यार ये उतने प्रिमिटिव नहीं है डिप्लोब्लास्टिक के जितने, ठीक है ना, ये क्या है, थोड़े से एडवांस्ड है, ठीक है। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इनके पास क्या कैविटी होगी? विल दे हैव एनी सीलोम? नो सर। नो सर, क्यों? अरे क्यों नहीं होगी भाई, सीलोम है ये इनके फिर पास। से लोम होगा। ये सीलोमेट है। क्या है ये? सीलोम है इनके पास, ठीक है। सीलोम है, और सीलोम होने के साथ साथ देखो, जहां पर भी क्या होगा, यहाँ पे भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वहां पे सीलोम प्रेजेंट होगी, क्योंकि ऑर्गन एक्चुअली सीलोम में ही तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोलो जी, आसान है मुश्किल है यहाँ तक? यस सर, आसान। आसान है, ठीक है ना, ये तो बेसिक बात हो गई। जनरली ना इस वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता, टीचर को पता है, सबने सबको सब समझती है ना, ये तो आसान चीज है। वो सवाल पूछता है इस वाले पार्ट में से, ठीक है। यार देखो, अगर आप इनको देखोगे, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ देम, इनकी बॉडी क्या होती है? इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, देयर बॉडी, ये क्या हो गया, ठीक है, देयर बॉडी इज डिवाइडेड, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से? एक है हमारे पास हेड, ठीक है, एक है हमारे पास क्या, फुट, या बोल सकते हो मस्कुलर, मस्कुलर फुट, ठीक है। और जी एक है हमारे पास क्या, हम, विसरल। वही समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? बताओ। हम तो एलिफेंट और उनमें होता है, सॉरी कैमल में होता है। हाँ, पर ये हम कैमल नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी, अरे कैमल के पास हम होगा, मतलब थोड़ी इसके पास हम होगा, वो कैमल ही होगा। सर ऑक्टोपस में हम कहाँ हैं? ये क्या होता है उसके ऊपर से इतनी बड़ी चीज? ये हेड है उसका? नो, हेड तो ये वाला पार्ट होता है बस। आपने ऑक्टोपस देखा है? मुझे बताओ। नहीं सर। सर फोटोज में देखे, रियल में नहीं। ऑक्टोपस तो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज द फीट। क्या है ये फीट है, मस्कुलर फीट। बहुत सारे पैर होते हैं ना, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये बीच वाला हिस्सा, दिस इज व्हाट, दिस इज हेड। क्या है ये हेड है। यहाँ पे आइज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द हम्प पार्ट, और विसरल है, ठीक है, जो ऑर्गन्स सर वगैरह हेड के ऊपर हम। क्या? सर हेड के ऊपर हम। हाँ, हेड के ऊपर हम, ठीक है, दिस इज द विसरल हम्प, ठीक है ना। ऑर्गन्स वगैरह जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ऑक्टोपस का कलर कैसा, ऑक्टोपस के ब्लड कलर कैसा होता है? तो आपको पता है ऑक्टोपस का ब्लड कलर कैसा होता है? यू ऑल नो? ब्लैक। वाइट। ब्लू, ब्लू कलर ब्लड होता है इनका, ठीक है। और क्यों होता है ब्लू कलर ब्लड? क्योंकि इनके ब्लड में से, हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड में आयरन प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। इनके ब्लड में क्या होता है? इनके ब्लड में बेसिकली कॉपर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर, ठीक है। तो कॉपर प्रेजेंट होने की, जैसे हीमोग्लोबिन भाई आयरन होता है ना, वैसे ही इनके ब्लड में क्या होता है? कॉपर अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और इस वजह से आपने कॉपर सल्फेट देखा है, CuSO4 देखा है आपने सोल्यूशन? यस सर। किस कलर का होता है? ब्लू। ठीक है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर प्लस आयंस। ठीक है, तो इसका भी कलर कैसा होगा? इसका कलर भी हमारे पास ब्लू ही होगा। ठीक, ठीक है जी। और ये जो Yes, sir. पार्ट है इनके, क्या है? ये जो बॉडी है इनकी, देयर बॉडी इज कवर्ड विद अ शेल। इनकी बॉडी क्या होती है? इनकी बॉडी, दिस बॉडी इज बेसिकली कवर्ड विद अ कैलकेरियस सेल। किससे कवर्ड होती है? कैलकेरियस शेल से। सर ये भला कैलकेरियस सेल क्या है? कैलकेरियस सेल का मतलब होता है एक ऐसा शेल, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से। आपने अंडा देखा है? अंडा, एग। Yes, sir. ठीक है, तो एग भी क्या है? एग भी, एग के शेल को भी कहता हूँ मैं कैलकेरियस शेल कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं इसको? कैलकेरियस। समझ आ रही है भाई बात मेरी? दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, ऐसे युग प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, जो बाहर वाला हिस्सा है जिसको आप तोड़ के ऑमलेट बनाते हो, वो कैलकेरियस सेल है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो वैसे यहाँ पर भी इनकी बॉडी क्या है? कैलकेरियस सेल से कवर्ड है। आपने वो देखा है क्या? शंख बजाया आपने? शंख, Yes, sir. Yes, sir. तो शंख किसका बना होता है? Sir, cell. Shell का. शेल, शेल के Shell. यही है कैलकेरियस सेल, चूने का बना हुआ है। ठीक है, समझ आ रही है भाई मेरी बात? हाँ, Yes. ठीक है। सर जो बिल्कुल मतलब डीप सीज में से शेल निकलते हैं, जिनमें से पर्ल निकलते हैं, पर्ल भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। पर्ल भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। पर्ल, हाँ, पर्ल बहुत ज्यादा प्रेशर में होने की वजह से क्या होता है? उसमें शाइनिंग आ जाती है। ठीक है, अंदर रहते रहते क्या होता रहता है? वो बार बार घिसता रहता है, घिसता रहता है, घिसता रहता है, इतना घिस जाता है कि वो चमकने लगता है। ठीक है, यस इट इज आल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बट ओके सर। क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वहां पर, ठीक है, तो वैसा चूना नहीं होता। ठीक है, एक तो चूना वो भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो भी होता है। पहले आवाज है पहला टीवी पे चूना चूना, याद है? अगर आप दीवार से छू जाओ तो वो वाला, जहाँ जिस कपड़ा दीवार से छू रहा था वहां से वो कपड़ा सफेद हो जाता यस था। सर। ठीक है, हाँ, उस चूने की, उस कैल्शियम कार्बोनेट की बात नहीं कर रहा मैं, ये अलग अलग टाइप का कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है जी, लाइमस्टोन ओके कहते सर। हैं इसको, लाइमस्टोन। संगमरमर देखा है आपने? संगमरमर, Yes, sir. यस सर। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अब आपने अच्छा ही पूछ लिया, अगर आप देखना चाहते हो लिख भी सकते हो इसमें एग्जांपल में। आप क्या कहते हैं उसको? हम पर्ल उस्टर कहते हैं ना उसको हम, भाई, हाँ या ना? ठीक है, पर्ल यस उस्टर सर। एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, बढ़ जाए, आगे आते हैं। सर इस पर्ल ऑयस्टर का नाम क्या होगा साइंटिफिक? इसका नाम होता है पिंक टाडा। पिंक टाडा। ठीक, चले आगे। Yes, sir. ओके, एक लाइन लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ आपको, लिखो। A soft spongy layer, a soft spongy layer of skin forms a mantle, forms a mantle, forms a mantle over the visceral hump, over the visceral hump. सर इस वर्ड का मीनिंग क्या है? बता रहा हूँ अभी, लिख तो लो। ठीक है, a soft spongy layer of skin forms a mantle over a visceral hump, comma, the space between the hump and the mantle, the space between the hump and the mantle, called mental cavity, called mental cavity. Mental cavity, which has feather like
feather, feather like gills, feather like gills for respiration and excretion, for respiration and excretion. नोट किया? ठीक है, आप समझ लो यहाँ पे क्या बोला गया है ये। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है भाई कंप्यूटर में, शायद ये बहुत देर से चल रहा है इसलिए आ रही है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आपको ऑक्टोपस बना के दिखाया था, कुछ इस तरह का बनाया था मैंने ऑक्टोपस। ठीक है, तो क्या रहा है, ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो अपने अभी पेन चेंज हो गया। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आप बोल सकते हो कि एक स्पॉन्जी लेयर है, ठीक है ना, स्किन की, जो क्या कर रही है, जो फोल्ड कर रही है। ठीक है जी, और ये जो फोल्ड कर रही है यहाँ पर बेसिकली ऐसे करके, ये, और फिर ऐसे करके नीचे से लेग्स, इसके ऑक्टोपस की 8 पैर बनते हैं। यहाँ पर या इस पर है, ये तो यार काफी डेंजरस बन गया। ठीक है, कहता है कि ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट marker is not getting selected, highlighter, यार यहाँ जो अंदर का पार्ट है, यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहा है इस वाले रीजन की। यार ये जो कैविटी है यहाँ पर, इसको कहता हूँ क्या मैं, मेंटल कैविटी कहता हूँ मैं इसको, मेंटल कैविटी। कहता है कि अगर आप मेंटल कैविटी उठा के देखोगे, अब चलाइए मत करिए। ठीक है, अगर आप इस मेंटल कैविटी को उठा के देखोगे ना यहाँ से, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ पर जैसे इसको उठा दिया यहाँ से, ठीक है ना, जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर था, ये लाइन थी, इसको हमने उठा दिया। कहता अगर आप यहाँ से उठा के देखोगे तो ना आपको उसके अंदर क्या नजर आएंगे, जैसे पंख होता है ना, पंख होते हैं, वैसे आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, एंड दीज आर द गिल्स, क्या है ये, गिल्स है। जैसे पंख होता है ना, पंख देखा है आपने, पंख, फेदर। ठीक है, इस तरह के होते हैं कुछ पंख, अगर चिड़िया ऐसी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिल्स हैं, दे आर बेसिकली कैसे हैं, ये फेदर लाइक। ये फेदर लाइक गिल्स का काम है गैशियस एक्सचेंज करने का, क्या करने का, गैशियस एक्सचेंज करने का, क्योंकि वाटर कॉन्टेक्ट में यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और ये क्या है, ये उसकी बॉडी है। ठीक है, तो वाटर की मूवमेंट कैसी होगी, वाटर की मूवमेंट, या मैं बोल दूंगा एक्सक्रीशन कैसे होगा, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है बॉडी का, वो इन गिल्स के थ्रू भर जाएगा। ठीक है, और जो साफ पानी अंदर लेना है वो यहाँ से अंदर आ जाएगा। समझ आई मेरी बात की नहीं आई आपको, बोलो यार। सर ये अमोनोटैलिक होंगे, क्या होंगे ये, अमोनोटैलिक, ये अमोनोटेलिक होंगे, यस। ठीक है ना, जो भी ओके। बहुत ज्यादा पानी में पाई जाती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। ऐसा मतलब 100% भी ट्रू नहीं है, एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है ना, बट यस दे आर अमोनो। ठीक है, चले आगे। यस सर। ठीक है, चले। ठीक है, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है जी इनका, ओपन है। कैसा है सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव, सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। नोट करो। ट्यूसडे टाइम फाइनल कर दें भाई 8:30 का, फिर 8:30 का कर देते हैं, बताओ। सर अभी ना एक केमिस्ट्री की क्लास है। अच्छा, नहीं अभी, जस्ट अभी, यस सर। कितने बच्चों की है, सिर्फ आपकी है? सर पता नहीं और भी होंगे शायद। अरे भाई किसी की केमिस्ट्री क्लास है, बताओ जरा मेरे को, किसी सर की नहीं मेरी है? भी है। आपकी भी है, ठीक है।
सर मेरी भी है। 3 की है। और भी और कौन लोग हैं? तो केमिस्ट्री वाले सर क्लास उस टाइम पे रखते हैं, इस टाइम हमारी क्लास होती है उसी संडे। सर नहीं सर, 9 ये to 10 होती है बैकअप सर। वाली है, ये सर 9 बैकअप to चल 10 रहा है, हाँ ये बैकअप चल रहा है 9 to 10। आशीष सर की है क्या? सुधीर सर। अच्छा चलो ठीक है, वो तो चलो आज है, ठीक है। चलो जिनकी क्लास है भाई वो नोट करके चले जाओ, ठीक है। और रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं क्या बोलूँ इससे ज्यादा। वो सर रिकॉर्डिंग देते हैं आपको? हाँ सर देते हैं। अब देखो आपके ऊपर है, ठीक है ना। आपने रिकॉर्डिंग से पढ़ना है, अब आप केमिस्ट्री रिकॉर्डिंग से पढ़ना चाहते हो केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो रिकॉर्डिंग से पढ़ना चाहते हो बायो पढ़ लो। आपके ऊपर है, मैं आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू, वट हैव यू डिसाइड, यू आर फ्री टू गो फ्रॉम माई साइड, ठीक है। बट मैं आप लोगों से एक बात और दूसरी पूछ रहा हूँ। वो बात ये है कि मैं आपकी क्लास फिर ट्यूसडे को, ठीक है, ट्यूसडे को फिक्स कर दे रहा हूँ 8:30 to 9:30। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, या लेट करूँ उसको 9 to 10 करूँ? 8:30 to 9:30 सही 9 सर। क्लास होती है। क्या होती है? 7:30 to 9 केमिस्ट्री क्लास होती है ना। 7:30 to 9 केमिस्ट्री क्लास होती है। अब यार मुझे बताओ, आपको बिल्कुल अच्छी क्लासेस भी चाहिए, फिर क्लासेस में कैसे टाइम निकालूंगा आप मुझे बताओ फिर। या ऐसे चल रहे हैं, जैसे जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो। सर 9 to 10 कर दीजिए ना। फिर आप 9 o'clock शार्प क्लास नहीं आ पाओगे, या आ जाओगे? सर एक बार ना कहीं से ऐसे मतलब कि टाइमिंग वगैरह पता करके एक प्रॉपर टाइम टेबल बना दो, जिससे फिर उस वक्त पे दिक्कत ना हो। बेटा मैं तो टाइम टेबल बनाने चाह रहा हूँ, मैं तो हमेशा ही टाइम टेबल बना रहा हूँ। आप देख रहे हो, मैं ही डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे क्लासेस के लिए। अब आप लोगों की क्लासेस हैं, क्लासेस सब बैकअप क्लासेस हैं, तो अब मुझे बताओ कि फिर मैं मतलब 13 आवर्स कहाँ से क्रिएट करूँ मैं, ठीक है ना। 12 आवर्स ही हमारे पास पढ़ने के लिए, बाकी 12 आवर्स तो रात में बीत जाते हैं। हम कहाँ से लाएं अगला घंटा? आप मुझे बताओ, 24 घंटे में 2500 घंटा हम क्रिएट कर नहीं सकते हैं? 9 to 10 कर दें? बताओ भाई ट्यूसडे को। यस यस सर। सर। यस सर। और थर्सडे को क्या रखें? थर्सडे को भी सेम रखें या थर्सडे को भी 9 to 10 ही कर दें? सिंक में लिया टाइम को, बोलो। चलो डिस्कस कर लो एक बारी, ठीक है ना, अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी क्लासेस हम ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को ले लेंगे। संडे को मॉर्निंग में वो सेकंड डे क्लास, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, संडे को मॉर्निंग में वही 10 से 11 वाली क्लास ले लिया करेंगे, या डिपेंड करेगा 11 से 12 ले लेंगे, जैसा भी होगा मतलब, ठीक है। चलो करते हैं इसको भी। तो सर्कुलेटिव सिस्टम कैसा है बताओ भाई। सर एक बार ये भी तो कर सकते हैं हम कि संडे को हम अगर 2 शिफ्ट में कर देंगे, मॉर्निंग और एक इवनिंग में 2 क्लास एक दिन नहीं में, नहीं नहीं हो मतलब पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। इवनिंग में भी क्लास होती है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। कैसा है इनके पास? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। चलो, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि क्लासेस में अभी 10 टैबलेट पे ले रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं क्लासेस को लेकर इतना लिबरल हूँ कि मैं टाइमिंग चेंज कर दे रहा हूँ, बच्चों को बोल दे रहा हूँ क्लासेस चले जाओ, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ कि अगर मैं अभी सेंटर क्लास ले रहा होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। क्लास का टाइमिंग डे 1 पे फिक्स हो गया होता, हो जाता है, जैसे मेरे बाकी जो बैचेस हैं, ठीक है ना, दे ऑल आर फिक्स्ड, ठीक है ना, टाइमिंग सारे फिक्स्ड हैं, ठीक है। आप लोग एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े से यहाँ पे कम है, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, प्रेशर ऐसे करता हूँ चीज़ों को लेके कि ठीक है, सभी लोगों को, सभी लोग वो करते रहें, ठीक है। टाइमिंग किसी की कैसी है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई बैकअप में जा रहा है। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर बैच बड़ा होता है तो उसमें ना फिर टाइमिंग फिक्स हो जाती है, फिर एक आध बच्चा फिर जो है वो मैनेज करता रहता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनकी स्पेशल फीचर की, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये पेपर में जा सकता है। तो कहते हैं इनका जो माउथ है, क्या है जो इनका माउथ है, ठीक है ना। इनके माउथ के में क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है ना, जो कैसा है, जो फाइल लाइक है। फाइल फाइल समझते हो आप? समझते हो? अच्छा देखो, अगर किसी चीज पे ग्रिप चाहिए मैं, तो ग्रिप बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्रिप बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है स्ट्रक्चर, यस सर। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है माउथ के अंदर,
और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेडुला। क्या कहलाता है स्ट्रक्चर ये? रेडुला। रेडुला। रेडुला इज नथिंग बट अ फाइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन माउथ। ठीक है, ये क्या करता है, ये खाने का काम करता है। क्या काम करता है ये? खाने का काम करता है। स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, आप ऑर्गन नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीजों पकड़ने का काम करता है, ग्रास्पिंग का काम होता है इसका, किसी भी चीज को पकड़ना। जैसे आपके पास माउथ है, माउथ में आपके पास दांत है, वैसे इनके पास रेडुला है। ठीक है, इनका जो हेड होता है, क्या है जो इनका हेड, जैसे कि हेड हो गया, तो कहते हैं हेड के ऊपर क्या होता है इनके पास, यहाँ पर टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं इनके ऊपर? टेंटिकल्स। सो दे हैव, देयर हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स। ठीक है, जो बताते हैं इनको, चीजों को सेंसर के बताते हैं कि भाई आगे जाना है नहीं जाना, कुछ चीज आगे पड़ी है कि नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, तो सारी चीजें बताते हैं। सर इन टेंटिकल्स को एंटीना कह सकते हैं क्योंकि इन काम तो सेम कर रहे हैं। देखो, एंटीना बेसिकली बताता हूँ किस चीज को कहा जाता है। एंटीना भी आप कह सकते हो। ठीक है ना, टेंटिकल्स ना बॉडी की इलांगेशन ही होते हैं, मतलब यहाँ से अलग से नहीं निकले हुए, ये इसका सिर्फ वो है, इसी की एक्सटेंशन है ये मेम्ब्रेन की। ठीक है, एंटीना क्या होते हैं, एंटीना पार्ट्स में होते हैं, एक टुकड़ा, ठीक है ना, फिर ये दूसरा टुकड़ा जुड़ा हुआ है, सर एंट का? फिर ये तीसरा टुकड़ा, फिर ये आखिर चौथा टुकड़ा। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, पार्ट्स में जुड़ा होता है, उसको हम एंटीना कहते हैं। अगर आप नॉर्मली एंटीना देखो तो एंटीना ऐसे तो होता था पहले, जब रेडियो से निकलता था, याद है आपको? यस सर। ठीक है ना, ऐसे करके सबसे पहले मोटा वाला, फिर थोड़ा और पतला, फिर और पतला, फिर सबसे पतला। सर ठीक एंट है, के भी तो है एंटीना। क्या? एंट एंट। एंट में एंटीना होता है, कॉकरोच में एंटीना होता है। ठीक है, वो सारे जुड़े होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके अलावा इनमें मेल और फीमेल अलग अलग हैं। ठीक है, तो मतलब ये यूनिसेक्सुअल है। क्या है ये? यूनिसेक्सुअल है। एग्जांपल्स आपको मैंने दे दिए, कौन कौन से एग्जांपल्स दिए मुझे बताना। फाइला, फाइला क्या हो गया? एप्पल स्नेल। ठीक है ना, और क्या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पिंक टाडा, ये क्या हो गया? ऊस्टर, पर्ल ऑयस्टर। कर्लूस्टर। ठीक है, और ये सुना आपने कैटल फिश के बारे में? कैटल फिश, ठीक है ना, कैटल फिश कोई फिश नहीं है, ठीक है ना, वो एक मोलस्का में आती है। ठीक है, अच्छा सुना है आपने डेविल फिश के बारे में? डेविल फिश ये सुना है? नो सर। ऑक्टोपस को कहते हैं डेविल फिश। सच्ची सर? यस, ठीक है। अच्छा आपने ये सुना है जेलीफिश? यस सर। यस सर। जेलीफिश, जेलीफिश नहीं है, जेलीफिश ऑरेलिया है, जो कि टीनोफोरा में आता है। ठीक है, जेलीफिश इज नॉट अ फिश। ठीक है, सर फिर ये कॉमन नेम्स ऐसे क्यों लिखे हुए हैं? फिश ये क्यों देखा बोलते हैं? ऐसे स्टार फिश है वो एक आयनोडर्मेटा है, लेकिन वो ये उसको इन सबको फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे जो चीज हाँ, समुद्र में मिलती है उसको फिश बोल दिया जाता है। तो फिर ऐसे तो जो चीज उड़ते हैं उसको बर्ड कह देना चाहिए। क्या देते हैं? चमगादड़ क्या तो होता है? बैट है, बैट को बर्ड थोड़ी कहते हैं। बेटा आप नहीं कहते ना, बाकी सबको तो लगता है कि वो पक्षी है। अच्छा मुझे बताओ, वेल को कोई बंदा वेल को समुद्र में देखेगा तो क्या कहेगा? बड़ी मछली तो कहेगा, या क्या कहेगा? ये तो मैमल है, ऐसे थोड़ी कहेगा कोई। आप क्या कहोगे अगर वेल को देखोगे तो? सफिस। पहली बार देखी होगी तो फिश बोलेंगे, लेकिन पता है कि ये मैमल है। हाँ, तो जब अब आप ऐसी, अब आप पढ़ लिखो कितना बात करते हो, ठीक है ना, गुड। ठीक है, पर समुद्र में कौन साइंटिस्ट जाते हैं काम करने के लिए? मछुआरे जाते हैं। मछुआरे। मछुआरे कितने पढ़े लिखे होते हैं? ऑप्शन सारे दोनों जाएंगे, साइंटिस्ट बेटा रिसर्च के लिए जाएंगे और उनका तो काम ही है रोज का। रिसर्च अभी पिछले 300 साल से तो रिसर्च हो रही है। अगर ऑक्टोपस का नाम 1000 साल पहले डेविलफिश पड़ गया तो पड़ गया ना वो तो नाम हो। ठीक है, समझे मेरी बात को? ठीक है, चलो। स्टारफिश क्या होती है? स्टारफिश, एक आयनोडर्मेटा। हाँ ये एक एपेंडोडर्मेटा है। ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एस्टीरिया। क्या नाम होता है इसका? एस्टीरिया। ठीक, सिल्वर फिश भी तो होती है, वो इंसेक्ट होती है। हाँ वो इंसेक्ट होती है सिल्वर फिश। ठीक है,
सर लेकिन वो तो पानी में भी नहीं रहती, उसका नाम क्यों फिश है? अच्छा मुझे बताओ कि मेरा नाम विशेष है, मेरा नाम विशेष क्यों है? या किसी का नाम रखा होगा आपके मम्मी पापा ने। क्यों है? रखा रखा होगा, होगा कि रखा है। ठीक है ना, किसी ने मतलब किसी ने बोल दिया, रख दिया, ठीक है। अच्छा एक बहुत बड़ा पर्वत है, ठीक है ना, उसका नाम हिमालय है। क्यों है हिमालय? इससे छोटे वाले पर्वत का नाम जो है वो नागा पर्वत है, ठीक है। हिमालय का तो फिर मीनिंग आ जाएगा ना कि हिम का आलय, कि आइस जहाँ पे रहती है। हाँ हाँ, उसका नाम कंचनजंगा है। इसका क्यों, इसको कंचनजंगा क्यों बोला गया है? उसका भी मीनिंग होगा कोई। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है जिसका मीनिंग हो, ठीक है। ठीक है, थ्योरी से प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल से थ्योरी होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके। चलो आगे आए, आगे आते हैं। एकाइनोडर्मेटा, हाँ जी, क्या मतलब है एकाइनोडर्मेटा का? फाइलम है ये भी। फाइलम नंबर कितना? भाई 7 हो गए थे आर्थ्रोपोडा तक, 8वां मॉलस्क का, फिर आया एकाइनोडर्मा, ठीक है। अच्छा यार देखो, एक्निडा सुने आपने, सारे वर्ड ये, चलो बता देता हूँ, ठीक है ना। एकाइनस का मतलब होता है स्पाइन्स, क्या मतलब होता है? स्पाइन्स, नोकिला, स्पाइन, ठीक है। और सुना आपने डर्मेटोलॉजिस्ट? ये सर स्किन का डॉक्टर। हाँ, तो डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी स्किन पर क्या हो, जिसकी स्किन पर स्पाइन्स को काटते हैं उनको कहते हैं कि हम एकाइनोडर्मेटा। तो इनको सिंपली भाषा में स्पाइनी एनिमल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? स्पाइनी एनिमल्स या स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, स्किन भी लगाना पड़ेगा, स्पाइनी स्किन एनिमल्स, ठीक है। अच्छा ये वही एक चीज, ठीक है। कोई पूछे कभी कि भाई क्या एकाइनोडर्मेटा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो आंसर विल बी नो, ठीक है ना। ये टोटली मैरीन होते हैं, समुद्र के पानी में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, ऑल आर मैरीन, ठीक। अच्छा आ जाओ, उसके बाद सवाल आता है कि भैया दिखते कैसे हैं अगर स्किनी है तो? सुन लो, जैसे आपने अभी आपने बताया था कि इसके बारे में, एस्टीरिया की बात करते हैं, स्टारफिश की, तो दिखने में तो होती है, मैंने छूट गया आपसे, ठीक है। कोई ऐसा बीच में से थोड़ी थोड़ी उठी होती है, ठीक है। और इसकी यहाँ पर स्किन पे क्या होते हैं, बहुत ही पतले पतले महीन महीन से यहाँ पर स्पाइन्स निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं। कभी हाथ में छू मत लेना इसको, हाथ में छुप जाएंगे ये, ठीक है ना। बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे मत करना, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, कुछ इस तरह से। अच्छा पहले आप मुझे इसको देख के बताओ कि भैया इनकी जो ये है, क्या कहते हैं, सिमेट्री, कैसी सिमेट्री है इनकी? रेडियल। यस, तो देयर सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री। क्या सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री तब होती है जब ये अडल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब ये अडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं। बट अगर वही लार्वल स्टेज में, कौन सी स्टेज में है ये? इसी लार्वल स्टेज में, उस टाइम पर इनकी सिमेट्री रेडियल नहीं होती, उस टाइम पर इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल होती है। कैसी होती है? बायलेटरल होती है। ये सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पेपर मतलब नीट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, नॉट सीबीएस। स्कूल में तो बहुत आसान सवाल पूछे जाएंगे, यस सर, जो अभी पीटी हुआ था उसमें सिर्फ एनसीईआरटी से गिवन था पेपर, है ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ, ठीक है। और उसका रिजल्ट भी आ गया। कितने नंबर आए? 40 में से 40। अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। क्या थैंक क्या यू सर। चैप्टर आए थे आपके? पहले दो। अरे ठीक है, चलो फिर भी बहुत अच्छी पहला बात। हुआ ही नहीं। हाँ वो हम जितने 5 बजे थे, हमारा पहला चैप्टर ही नहीं हुआ। हाँ, आपका पहला पहला चैप्टर नहीं हुआ आपका? अच्छा
अच्छा मेरे साथ नहीं हुआ ना नहीं पहले? सर, आपको रिकॉर्डिंग तो मिल गई थी एक चैप्टर की, नहीं मिली थी? नहीं दी थी आपने। हम जो बाद में जिन बच्चों ने ज्वाइन करा था, हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं होता, हमने डायरेक्ट सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया था। ओहो, यस 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 यस, ओके ओके, नहीं हो जाएगा आपका चैप्टर 1 भी। चैप्टर 1 अच्छा बहुत मुश्किल था क्या? नहीं सर, इजी है। इजी है चैप्टर 1, ठीक है, बहुत इजी यार। लिविंग वर्ल्ड में पहले तो मैं सोचता था कि मैं क्या पढ़ाऊं चैप्टर में, मतलब मेरे पढ़ाने में कुछ है ही नहीं, ठीक है, फिर ये मैंने बस थोड़ी लास्ट वाला पार्ट में थोड़ा पढ़ाने वाले हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स वाला। हाँ टैक्सोनॉमिकल एड्स वाला पार्ट पढ़ाने वाला है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। चलो फिर अब तो मैं पूरे करवा दूंगा आपको। अच्छा, अब हर एक इनमें से हर एक के पास क्या होता है, एक स्पेशल फीचर होता है। क्या होता है? हर एक के पास इनमें से एक स्पेशल फीचर होता है, तो इसके पास भी कोई स्पेशल फीचर है? तो आंसर इज यस। क्या है इनका स्पेशल फीचर, कोई बता सकता है? पाइन के होंगे इनके इनके। पास भी एक वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। इससे पहले वाटर वास्कुलर सिस्टम किसके पास प्रेजेंट था? याद करो। ये तो एकदम ही स्टार्टिंग में हाइड्रा वाले में था वैस्कुलर। हाइड्रा में नहीं था, पॉलीफेरा में था, पिटाई पड़ेगी, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। इनके पास भी क्या है? इनके पास भी वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। और ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। इनसे पहले वालों में एक्सक्रीटरी सिस्टम था, याद है? तो फिर ये एवोल्यूशन के बाद बने हैं, फिर एवोल्यूशन से पहले वाला है ये? इनके पास वाटर वास्कुलर सिस्टम इसलिए नहीं है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि वाटर वास्कुलर सिस्टम ही प्रेजेंट है। वाटर वास्कुलर सिस्टम का सारा ही काम है, ठीक है ना, मतलब इसकी हेल्प से ये मूवमेंट भी करते हैं, लोकोमोशन लिख सकते हो आप, मूवमेंट, ठीक है। इसकी हेल्प से ही क्या करते हैं ये? अपने फूड को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, मतलब कि आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। इसकी हेल्प से ही क्या करते हैं? इसकी हेल्प से डाइजेशन, रेस्पिरेशन सब इसकी हेल्प से करते हैं, और एक्सक्रीशन भी इसकी हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। अब आपके सवाल का जवाब कि बाद में बना या पहले बना है, तो ये बाद में ही बना है, या हो सकता है साइमल्टेनियसली डेवलप हुए हो। जरूरी नहीं है कि अगर हम फाइलम को 1 2 3 4 करके पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसी ऑर्डर में बने हैं। ऐसा हो सकता है कि फाइलम 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, और फिर 4 और 5 एक साथ इवॉल्व हुए हो, ठीक है। लेकिन जो मैमिलिया क्लास है वो तो सबसे ज्यादा है ना डेवलप्ड। हाँ तो बेटा मेमेलिया तो बहुत एडवांस्ड है ना, ठीक है। आपको पता है मेमेलिया कैसे बनी है? सबसे पहले आई कौन? फिशेस, ठीक है ना। फिश के बाद कौन आए? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद कौन आए? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद कौन आए? एव्स, उसके बाद मैमल्स। गलत जवाब, रेप्टाइल्स आए। रेप्टाइल्स के तुरंत बाद एव्स और मैमल साइमल्टेनियसली नजर आए, ओके। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं होता। चलें आगे आते हैं। सर एग्जाम्पल, हाँ बोलो। सर हमारे स्कूल में अभी तक कोई क्लास ही नहीं स्टार्ट हुई है। बेटा कौन सा स्कूल है आपका, पहले तो ये बताओ। केवी। कि प्रगति विहार, नहीं सर, सेक्टर 2 है। आरके पुरम, यस सर। चर्च रोड? यस सर। सर किसी भी केवी की नहीं हुई, हमारी को छोड़ो सर। प्रगति बिहार की स्टार्ट हुई है। यार पता है केवी स्कूल को ना पहले बहुत अच्छा माना जाता था। वही तो सर, अब कुछ है ही नहीं सर, क्लास ही नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है ऐसा बोला जाता था जो केवी से पढ़ रही है ना वो डॉक्टर इंजीनियर तो बन ही जाएगा, ऐसा बोलते थे पहले। मतलब मेरा एडमिशन हुआ था तब की बात कर रहा हूँ मैं। हमारा केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार था, और हमारे स्कूल में क्या लगे हुए थे? टेंट लगे हुए थे, तंबू। तंबू वाला हम्म, स्कूल कहते थे उसको, पता है आपको? पता है सर। ठीक है ना, तंबू ऐसे करके तंबू लगे हुए थे, और इसके नीचे मतलब ऐसे करके, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको मजाक लग रहा होगा। और यहाँ पे नीचे ऐसे करके डेस्क लगे होते थे, और टीचर ऐसे खड़े, एक बोर्ड होता था उसके पास खड़ा करने वाला पीछे से, उस पर खड़े होकर पढ़ाता था वो, सर ऐसे। अब तो उस स्कूल की कुछ इज्जत नहीं है, सच बता रही हूँ। हाँ अब नहीं है, ठीक है ना, पर पहले बहुत इज्जत थी। पहले वो लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं है। हाँ पहले लोग एंडोसल्फान भी नहीं पढ़ना चाहते थे, आईएलए नहीं पढ़ना चाहते थे, सब लोग प्रगति विहार आना चाहते थे। नहीं, आप बिल्कुल नहीं है सर। हाँ मेरा कजन पढ़ता है सर, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है। पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है। अरे इनफैक्ट मेरे एक कजन
ब्रदर हैं, वो पढ़े थे उनसे, उसको मतलब मेरे से पहले उस स्कूल से, एंड बहुत अच्छा करा उन्होंने इंजीनियरिंग आईटी वाईटी। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो भाई, इसके क्या क्या एग्जाम्पल आ रहे हैं बोलो। स्टारफिश तो लिख लिया होगा एक, है ना? सर ऊपर करना सर, मुझे बस एक सेकंड लिखना लोकोमोशन के बाद। क्या बनाना है, तंबू वाला स्कूल? ये नो सर, सर मुझे स्पेशल फीचर लिखना था। चलो लिख लो। बाकी लोग एग्जाम्पल नोट करो, स्टारफिश, ठीक है ना। एक आता है इसमें सी अर्चिन, ठीक है ना, सी अर्चिन। सी अर्चिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एकाइनस। क्या नाम होता है? एकाइनस, ठीक है। एक होता है हमारे पास क्या, सी लिली। क्या होता है? सी लिली। ये ठीक है ना, पेपर में आ जाए सी लिली तो उसको टो मत मार्क कर देना, एनिमल है ये, ठीक है ना। इसका नाम होता है एंटीडॉन। क्या नाम होता है? एंटीडॉन। एक सुना होगा आपने, इसको कहते हैं क्या हम, सी कुकुम्बर, सुना है? नो सर नहीं, सुना हुआ है। ठीक है ना, सी कुकुम्बर, ठीक है। कुकुमेरिया नाम होता है इसका, कुकुमेरिया। ये शायद से एक्सचेंज होने वाले हैं, क्या? ये शायद से एक्सचेंज होने वाले, मैंने कभी शॉर्ट्स में देखा था, यूट्यूब शॉर्ट्स में। हाँ देखा होगा, ठीक है। और एक होता है हमारे पास क्या, ब्रिटल स्टार। क्या होता है? ब्रिटल स्टार। इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है मेरे ख्याल से, या आप देखना ऐसे करके दे रखा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा यूं करके, ठीक है। ऐसा होता है ये, इसको कहते हैं क्या हम, ओफाइरस कहते हैं मेरे ख्याल से, ओफाइरस कहते हैं। मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर इसके नाम के बारे में, ठीक है ना, देख लेना यार। सर ये सी लिली एनिमल होता है, लेकिन वाटर लिली तो प्लांट ही होता है ना। वाटर लिली प्लांट होता है भाई, ठीक है। ओके। सी लिली एनिमल है, वाटर लिली ऑब्वियसली प्लांट है। डन सर। बोलो। डन सर। डन ना, डन बोल दो, ठीक है। चलो आगे हेडिंग लिखो अगली। फाइलम हेमिकॉर्डेट। एक्चुअली हेमिकॉर्डेटा को ना बाद में बनाया गया, पहले सीधा कॉर्डेटा दे रखा था, ठीक है, फिर बाद में बनाने की जरूरत लगी तो बना दिया। ये फाइलम नंबर 9 या 10? 10, ठीक है। ये छोटा है भरा होगा, आसान है ये, ठीक है। पहले इसको सब फाइलम बनाते हैं, कॉर्डेटा के अंदर ही रखा गया था, बट नाउ अब इसको क्या कर दिया गया, इसको नॉन कॉर्डेटा में रख दिया गया, मतलब कि फाइलम नंबर 10 में रख दिया गया। हेमी का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? आधा। ठीक है ना। और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मतलब यहाँ पर है नोटोकॉर्ड से। किससे मतलब है? इससे मतलब है नोटोकॉर्ड से, ठीक है। अभी नोटोकॉर्ड क्या होती है, आप नोटोकॉर्ड को मान सकते हो इस ट्रायंगल कॉर्ड, क्या बोल सकते हो आप इसको, क्या अपने दिमाग में क्या सोच सकते हो, वो नहीं है ये, पर उसके जैसी है, क्या बोल सकते हो बोलो? स्पाइनल कॉर्ड जैसी। स्पाइनल कॉर्ड जैसी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो नर्वस कॉर्ड है ये, एक टाइप की क्या है ये? नर्वस कॉर्ड। नर्वस कॉर्ड, ठीक है ना, बोल सकते हो यार, ठीक है। अभी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, टेक्निकली मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पर आपको अभी ऐसे ही मान के चलना पड़ेगा। मैं करेक्ट कर दूंगा आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पहली बार दे रहा हूँ कि गलत गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, बट कम से कम बता रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे आओ। तो कहता है कि इनके पास जो नोटोकॉर्ड होती है, क्या होती है इनके पास जो नोटोकॉर्ड होती है, चलो पहले समझ लो उसको कि दिखते कैसे हैं ये। एनसीईआरटी है क्या आपके पास अभी? यस सर। यस सर है। तो आप देखो उसमें ना आपको ऐसे करके बॉम्ब लाइक ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे, यस सर। आएगा नजर? यस सर। सर बेलेनोग्लोसिस। ड्रेनोग्लॉसिस,
यस सर। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको एक ऐसा वॉर्म एक कीड़ा टाइप नजर आएगा, ठीक है, जिसके पहले पार्ट को हम कहते हैं क्या, प्रोबोसिस। क्या कहते हैं इसको, प्रोबो, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है इसको कहता हूँ क्या मैं, कॉलर। क्या कहता हूँ मैं इसको, कॉलर। और ये तीसरा पार्ट है, दिस थर्ड पार्ट इज नोन एज ट्रंक। क्या कहलाता है, बोलो यार, ट्रंक। ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। अगर आप सिर्फ ट्रंक वाले पार्ट को देखोगे, क्या देखोगे, अगर आप इसको, इसके ट्रंक वाले पार्ट को देखोगे, तो ट्रंक वाले पार्ट में ना आपको बीच में एक ऐसा, अगर उसको आप कट कर दो, बीच में से खोल दो, ओपन कर दो, तो आपको बीच में से यहाँ से क्या नजर आएगा, यहाँ से आपको नजर आएगी कैसी खाली जगह। ठीक है, और खाली जगह में से कोई एक ऐसी चीज यहाँ से गुजरती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? किस वाले पार्ट में, ट्रंक वाले पार्ट में। कौन से वाले पार्ट में, आपको ट्रंक वाले पार्ट में एक ऐसी चीज गुजरती हुई नजर आएगी। ठीक है, और ये क्या है, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये नर्व कॉर्ड का, मतलब कि न्यूरॉन का, ब्रेन का, नर्व सेल्स का क्या है, ये एक एक ये जुड़ गए हैं आपस में, और एक साथ क्या कर रहे हैं, एक साथ इन्होंने एक तो खिंची हुई चीज बना ली है। ठीक है, एक कॉर्ड बना ली है, एंड दिस इज कॉल्ड दी, तो क्या बोल सकते हो, यू कैन कॉल दिस अ नोटोकॉर्ड। क्या बोल सकते हो आप इसको, बेटा बोलो, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड। आसान है, मुश्किल है, ये बताओ मेरे को। ठीक है, थोड़ा आसान ही लग रहा है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन पिछले वाले फाइलम से था, हाँ। एकाइनोडर्मेटा वो हेर्माफ्रोडाइट होते हैं फिर यूनिसेक्सुअल, क्या क्या क्या, दोबारा बोलो, क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं फिर बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल दोनों ये हेमिकोडाटा और एकाइनोडर्मेटा दोनों। हेमिकोडाटा की अभी मैंने बात नहीं करी है, अभी मैंने बात करी इसके बारे में भी, एकाइनोडर्मेटा के बारे में। ओके ठीक है, ठीक है, देखो एक्चुअली पता है क्या है, मैं आपको बात कैसे बताता हूँ। एक्चुअली मैं कोई भी चीज रट कर नहीं आता हूँ, बेसिकली रटता नहीं हूँ मैं। ठीक है, और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि रटो मत। ठीक है ना, चीजों को थोड़ा समझो। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या है ये, अभी नोटोकॉर्ड ये अभी बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, बट अभी इसका टाइम नहीं आया बताने का। अभी वो चीज पढ़ो आप जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ से कोई सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना, जहाँ से चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो नीट निकालना, देखो नीट के लिए बच्चे कितने कितने पैसे खर्च करते हैं, अगर आपको मैं सच टेक्निकली बताऊं, ठीक है ना, आप मेरे मेरे बात का लॉजिक समझना, ठीक है ना, उसको आप रॉन्ग वे मत लेना। नीट की जो फीस है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम मतलब 1.6 लाख रुपीज फीस है, चलो सस्ता मान लेते हैं। 1.5 लाख रुपए फीस है 11 12 की मिला के कंप्लीट कोर्स। सर आकाश में तो 2 लाख पर ईयर की होती है मैं तो शायद से। मैं कम लेके चल रहा हूँ, मैं हमने डिस्काउंट करवा लिया, लड़ झगड़ के पढ़ने में अच्छे हो तो वो दे दिया उनका टैलेंट हंट। ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए में आपने एडमिशन ले लिया। ठीक है, 1.5 लाख रुपए में एडमिशन लिया, रोज ट्रैवल करोगे, बस से आओगे, ऑटो से आओगे, तो मोटा मोटा ट्रैवलिंग करोगे तो 20-30 रुपए, ठीक है ना, जाने के 20-30 रुपए आने के लगेंगे। 50 रुपए रोज के मान लो आप आने जाने के, हफ्ते में 5 दिन जाओगे, अगर वैसे क्लास लेते हो, महीने में हो गए कितने दिन, 20 दिन हो गए। ठीक है ना, 10 महीने होगा कोर्स है उनका। ठीक है, तो 200 दिन हो गए, मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, कितने हो गए बता सकते हो मुझे? ठीक है ना, 10,000 रुपए ही हो ये गए। तो ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा होगा, मैं तो मेरे निर्णय में लेके चल रहा हूँ। आप जाओगे, रहोगे, खाओगे, पियोगे, कुछ पानी तो पियोगे, कोल्ड ड्रिंक तो पियोगे, 50 रुपए का आपका खाने पीने का खर्चा हो जाएगा। ठीक है ना, ये वेरिएबल है, कभी कभी ज्यादा भी होगा, कभी कभी कम भी होगा। ठीक है ना, 10,000 रुपए ये हो गए आपके। ठीक है, अगर आप कोटा में रह रहे हो, सुन लो, अगर आप कोटा में रह रहे हो तो वहाँ पे फिर आप रेंट दोगे पढ़ने के लिए। ठीक है ना, रहने के लिए रेंट दोगे, रेंट भी कम से कम आपको वहाँ पे 10K का तो रेंट होगा ही होगा एटलीस्ट। ठीक है, कई बार वहाँ पे लाइब्रेरी लेनी पड़ती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइब्रेरी लेते हैं, उसका रेंट होता है महीने का 10,000 रुपए के आसपास। ठीक है ना, सॉरी 1,000 रुपए के आसपास, 10 महीने रहोगे, 10K का रेंट भी दोगे, फिर यहाँ पे सर ये खाओगे कोटा पियोगे। होता क्या है? कोटा राजस्थान में एक जगह है, यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। ठीक है ना, काफी अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पर। जैसे बायो के लिए स्पेशल तो मोटा मोटा यार आपका 3 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। और ये 3 लाख रुपए आपने क्यों खर्च करे, 3-4 लाख रुपए इसलिए खर्च करे आपने, क्योंकि क्योंकि आपको नीट में आपसे आपको उम्मीद नहीं थी कि आप 90 क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे एक काम करो, आप 3 लाख रुपए खर्च करने से अच्छा ना आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो और मैं बताता हूँ 90 क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तो दोगे मुझे 1 लाख रुपए नहीं दोगे? कोई भी दे देगा इसके, अरे सर क्या होगा। हमारी तो टीचर ही मना करती है बाहर कहीं से पढ़ने के लिए, वो क्लास में ही करा देती है सारा। आप लकी हो बेटा, आपकी टीचर इतनी अच्छी है। ठीक है ना, आपकी टीचर लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैंने देखा है, आप जब बताते हो ना वो अच्छे से पढ़ा रही है। ठीक है, बट यस
कोचिंग लेनी पड़ती है क्योंकि 17 लाख मतलब 17 लाख बच्चे पेपर भर रहे हैं, 16-17 लाख बच्चे, ठीक है ना। उन सीटें कितनी है? 36,000 सीटें हैं टोटल, ठीक है। सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम, गाइडेंस बहुत अच्छी चाहिए, प्रिसाइज गाइडेंस चाहिए। तो प्रिसाइज गाइडेंस का मतलब यही होता है कि वो 90 सवाल आप ठीक से कर जाओ, और 90 सवाल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। उन्होंने एक बार अपने किसी स्टूडेंट जो अभी डॉक्टर बन चुका है उनसे बात करवाई थी, तो वो बता रहे थे सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं जो इन कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, बाकी 80 क्वेश्चंस तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं नीट के। हाँ, अब 10 नहीं आते, अब सिर्फ 5 आते हैं बाहर से, ठीक है। पहले आते होंगे जब उसने एंट्रेंस दिया होगा ना, 2012-2013 में दिया होगा उसने, यस सर। ठीक है, तब आते 10 क्वेश्चन बाहर से, अब नहीं आते, ठीक है ना। अब 2 या 3 सवाल बाहर से आते हैं, और पिछले बार सिर्फ 2 सवाल बाहर से, ठीक है, अब नहीं होता। वो बाहर भी तो पुरानी एनसीईआरटी होगी। हाँ, पुरानी एनसीईआरटी, ठीक है। अच्छा, आ जाओ फटाफट अब, ठीक है। कहता है कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, वो ओपन है। कैसा है? ओपन है, ठीक है। रेस्पिरेशन इनके पास कैसे हो रहा है, फटाफट नोट कर लो, ठीक है ना, क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है इनका? गिल से होती है रेस्पिरेशन। इनके पास क्या होता है? इनके पास एक ग्लैंड होता है, उसको कहता हूँ क्या मैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। वो ये नहीं पूछेगा कि प्रोबोसिस ग्लैंड किसके पास होता है, वो ये पूछेगा प्रोबोसिस ग्लैंड का क्या काम होता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रोबोसिस ग्लैंड का काम होता है एक्सक्रीशन करने का। क्या करने का? एक्सक्रीशन करने का। प्रोबोसिस ग्लैंड इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये बच्चे गलती कर देते हैं, मिस कर देते हैं, उनको लगता है डाइजेशन वाइकेंस से रिलेटेड है ये, बट ऐसा नहीं होता। प्रोबोसिस ग्लैंड इज बेसिकली अ क्या है? एक एक्सक्रीटरी ग्लैंड है। समझ गए मेरी बात को आप? अरे हाँ या ना बोलो, यस सर। है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। सर सर हाँ बोलो भाई बोलो। सर सर्कुलेटरी सिस्टम फिर से बता दीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, ओपन। क्लास पढ़ी थी लास्ट वाली, इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, यस सर। फिर उसमें पढ़ाया था मैंने आपको ओपन सिस्टम, सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर ये वाले ऑर्गन रहते कहाँ हैं, मतलब ये वाले ऑर्गेनिज्म? क्या? मरीन है, टेरेस्ट्रियल, क्या है ये वाले ऑर्गेनिज्म? बेटा आवाज साफ नहीं है, दोबारा बोलो। ये इनका हैबिटेट कहाँ होता है, मरीन होता है, फिर टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वाटिक? टोटली एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, ओके। एक्सक्लूसिवली मैरीन, ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका आप एग्जांपल नोट कर लो, ठीक है। आपको इनमें डिफरेंस कब समझ आएगा, जब आपको कोऑर्डिनेट्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लो उसका, बेलेनोग्लॉसस। क्या लिख लो? बेलेनोग्लॉसस, ठीक है। एक एग्जांपल और भी होता है इसका, सेकोग्लॉसस, ठीक है ना। लिखना तो लिख लेना, ना तो ठीक है। बेलेनोग्लॉसस, BALANOGLOSSUS, बेलेनोग्लॉसस, ठीक है। एक सेकोग्लॉसस भी होता है, लिख लो यार उसको, सेकोग्लॉसस, ठीक है, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है हमारे पास। अब हम मिलेंगे आपसे कब? नेक्स्ट क्लास में, जो कब है, जो है आपके पास संडे को। कब है बेटा? संडे को, याद से सुबह 10, ठीक है। सी ऑन संडे। सर तो मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछ लो। सर ये अभी कल मेरे फादर वो गए थे वहाँ पे इंस्टीट्यूट, तो फिर उनको दूसरी बुकलेट दी है 16th चैप्टर से यूनिट 5।